एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आजकल खासी सुर्खियों में है। वजह है नीट एग्जाम 2024 में हुई धांधली का आरोप। इस एग्जाम को लेकर दो तरह के आरोप लगे। पहला कि ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों को एक बड़ी धांधली को अंजाम दिया गया, दूसरा कि पेपर लीक भी कराया गया। अब इस कथित स्कैम को लेकर मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के प्रमुख थे प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। गौर करने वाली बात यह है कि जोशी जी उसी एनटीए के अध्यक्ष हैं जिसे इस पेपर में गड़बड़ी को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया। जी हां, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी पर ही परीक्षा सही तरीके से कराने की जवाबदेही थी। प्रोफेसर जोशी को अब जांच कमेटी का मेंबर बनाए जाने पर क्या कैंडिडेट्स को वाकई न्याय मिल पाएगा? प्रोफेसर जोशी का बैकग्राउंड आखिर क्या है, रिपोर्ट्स उनके बारे में क्या कहती हैं, वो कब एनटीए के अध्यक्ष बनाए गए, बताएंगे आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष रहे प्रदीप कुमार जोशी को साल 2023 में ही एनटीए का अध्यक्ष बनाया गया था। खैर, जोशी उस कमेटी का हिस्सा बने जिन्होंने उन 1563 स्टूडेंट्स के रिजल्ट की समीक्षा की जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। यहाँ आपको ये बता दें कि इस मामले पर कोर्ट ने फैसला दे दिया है और 1563 स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी कैंसिल कर दिया है। अब एनटीए उनका दोबारा री एग्जाम करा रहा है, जबकि 15 जून को इन 1563 स्टूडेंट्स को लेकर नीट समिति अपना फैसला भी साझा कर रही है। हालांकि एनटीए के प्रदीप कुमार जोशी को जांच कमेटी का प्रमुख बनाने पर काफी विवाद हुआ है। न्यूज़ 9 की रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों और शिक्षाविदों ने सवाल पूछा कि मूल्यांकन कैसे निष्पक्ष हो सकता है जब एनटीए की आधिकारिक अध्यक्षता वाली समिति अपनी ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की कथित अनियमितताओं की जांच करेगी। प्रदीप कुमार जोशी के बारे में जानने से पहले आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताते हैं जिन्होंने इस कमेटी का विरोध किया है। एक नीट अभ्यर्थी हैं अखिलेश गुप्ता। उन्होंने कहा कि ये काफी हास्यास्पद है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स विवाद की जांच के लिए अपना खुद का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हमें आने वाले फैसले और एनटीए से कोई उम्मीद नहीं। हम दोबारा परीक्षा की मांग करते हैं और इस पर कायम रहेंगे। ऐसे ही कई और बच्चों ने भी सोशल मीडिया पर इस फैसले की आलोचना की और री नीट की मांग की है। खैर, अब आते हैं वापस जोशी जी पर। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए के प्रमुख हैं रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जोशी। जोशी का संघ परिवार से पुराना नाता बताया जाता है और उन पर इस नाते का फायदा उठाकर बड़ा पद पाने का आरोप भी लग चुका है। इसके अलावा जोशी यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीसीएस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ से पहले वो एमपीपीएससी के अध्यक्ष थे। रिपोर्ट में यह कहा गया कि वहां उनकी नियुक्ति आरएसएस के एक पदाधिकारी की सिफारिश से हुई। दरअसल ये मामला है 2006 का, जब जोशी एमपीपीएससी अध्यक्ष बने थे। इसके कई सालों बाद आरटीआई के जरिए प्राप्त जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि उनकी इस नियुक्ति के लिए आरएसएस के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने सिफारिश की थी। 8 जून 2006 को रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशी भाजपा नेताओं मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी से भी जुड़े रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ एक गोपनीय रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता की एक खबर में लिखा गया है। बताया जाता है कि जोशी 5 साल तक उस पद पर अध्यक्ष रहने के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन गए थे। उस दौरान उनकी नियुक्ति को अजय दुबे ने हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी, ये कहते हुए कि जोशी को संभावित उम्मीदवारों का पैनल बनाने या किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति आरएसएस और भाजपा से उनके संबंधों के चलते हुई। जिस गोपनीय रिपोर्ट की बात की गई है वो कथित तौर पर अजय दुबे के पास ही थी। जनसत्ता ने अजय दुबे के हवाले से ये भी छापा है कि याचिका दायर करने और कोर्ट के फैसले का मकसद नियुक्ति में पारदर्शिता लाना और बिना किसी पॉलिटिकल प्रभाव की नियुक्ति करवाना था। लेकिन असल में हो ये रहा है कि आपसी सहमति के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी अपनी पसंद के व्यक्तियों की नियुक्ति करवाते रहे हैं। इस पूरे मामले का जिक्र साल 2014 में छपी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पे भी है। तब भी यही बताया गया था कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये मामला प्रकाश में लाकर रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया कि प्रदीप कुमार जोशी की नियुक्ति उस वक्त आखिर हुई कैसे थी। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।